सूरज ने आंखें खोली तो सुनहरी किरणों ने मौसम खुशगवार बना दिया। बागों के शहर में हल्की ठंडी हवा से सर्दी का एहसास भी बरकरार है। दर्जा हरारत कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी बरकरार, शहरियों को आलूदा फिजा में सांस लेने में दुश्वारी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर बराजमान। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत कर दी। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सब मुत्तहिद। नो लीग, PPP, MQM, काफ लीग और IPP एक हो गए। मुफाहमत के बाद शाह आसिफ अली जरदारी ने कहा, मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हमारी नजरियाती मुखालिफतें नहीं हैं, चाहते हैं मसालिहत के अमल में PTI भी शामिल हो। शहबाज शरीफ बोले, हमारा मकसद इख्तलाफात ख़त्म करके कौम को आगे लेकर जाना है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया। मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान। तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ ने सियासी ताउन फराहम किया है। PTI के गैर जमहूरी रवैये के बाद हमें सख्त फैसले करना पड़े। मुल्क पार्लियामेंट किसी को ज़ाती ज़िद और अना से बड़े होते हैं। कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद का PTI के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, पीपल्स पार्टी का फैसला मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगा। इक़्तिदार के लिए बिछी बिसात पर हर लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल। PTI का वफाक और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जमात इस्लामी के साथ मिलकर बनाई जाएगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है, शरीफों और जरदारी से लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से कोई मसला नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसके मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए। इलेक्शन कमीशन पर भी बेपनाह इल्ज़ामात लगाए गए, लेवल प्लेइंग फील्ड, धांधली और तरह तरह के इल्ज़ामात। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और बिला खौफ तरदीद कि जब 2013 के इलेक्शन हुए तो 35 पंक्चर का इल्ज़ाम किसने लगाया था, और उसकी आड़ में जो धरने दिए गए। आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो बनाएं, हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अपनी बात पर कायम हूँ। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। बोले कि 10 से 12% नताज पर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है। NA 128 से IPP के उम्मीदवार रोहन चौधरी कामयाब करार। रोहन चौधरी ने 1,72,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के सियासी मंजरनामे की बड़ी पेशरफ्त। अब्दुल अलीम खान का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब में मरीम नवाज के वज़ीर आला बनने की सूरत में साद रफ़ीक इलेक्शन लड़ेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान और रोहन चौधरी की जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमात इस्लामी का 16 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी महीरुल अजीम ने कहा कि इलेक्शन 2024 में धांधली नहीं बल्कि झुर्लू फेर गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलफौर इस्तीफा दें। इलेक्शन में धांधली पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया।
सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2024 चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने इफ्तिताह किया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी हमरा मौजूद थी। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक भी शरीक हुए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन की भी शिरकत। कल्चरल फेस्टिवल में चारों सूबों की नुमाइंदगी और मार्च पास्ट किया गया। तलबा के ग्रुपों का रिवायती अंदाज में रक्स। वो चीजें सिखा सकते हैं जो शायद क्लासरूम में नहीं सिखा सकते। हम आपको ये सिखा सकते हैं कि सियासतदानों की तरह रौंदी नहीं मारनी। हम आपको सिखा सकते हैं कि अपनी हार को बर्दाश्त करना है। हम आपको सिखा सकते हैं कि हार से सीख कर फिर खड़े होने। हम आपको सिखा सकते हैं कि जीतने के बाद हारने वालों को साथ लेकर कैसे चलने। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। जो लोग कहेंगे ना वो जो सोचेंगे मिलेगा इंशाल्लाह। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। और इफ यू थिंक यू कांट, यस यू कांट। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तालीम के मामले में हमेशा लीड किया है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, गैर निसाबी सरगर्मियों, लिटरेचर और अदब के बगैर इंसान नामुकम्मल है। यूनिवर्सिटी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी तलबा को आगे लेकर चल रही है। लीडरशिप सिखाना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाना चाहते हैं, टीम वर्क सिखाना चाहते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ के बगैर नहीं सिखाई जा सकती। और इट हैज़ टू बी अ लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। तो आज का जो स्पोर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल है, ये एक बड़ा खूबसूरत मुजाहरा है टीम वर्क का, लीडरशिप का, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोल, किस तरह से जो है वो टीमों ने, यूथ ने किस तरह अपने आप को जो है वो प्रिपेयर किया है कि हम लोगों ने कैसे जीत को सेलिब्रेट करना है। और एक्चुअली ये सिखाता है कि हिम्मत, जज्बा और जुनून क्या है। तो स्पोर्ट्स के बगैर जो है वो हिम्मत, जज्बा, जुनून हम लोग अपनी यूथ में इनकलकेट नहीं कर सकते। उनको आना चाहिए कि गिर के हम लोगों ने खड़ा कैसे होना है और कैसे अपनी जीत को ना सिर्फ सेलिब्रेट करना है बल्कि हार के साथ जो है वो कैसे उसको एम्ब्रेस करके दूसरों को चेयर अप करना है। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत एक्टिविटी है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो हम लोग स्किल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो करैक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आप नौजवानों की किरदार साजी में खेलों की बहुत अहमियत है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना है, तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए मुल्क के लिए मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। कौमी सकाफत नौजवानों की शमूलियत से उजागर होती है। हमारे बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत आगे हैं बल्कि उसके साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं अल्लाह के फजल करम से। जहाँ तक इस इवेंट की बात है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि असल मकसद ये है कि बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग की जाए, बच्चों को ये बताया जाए कि कैसे खेलना कैसे, और खेल के जीत और हार जो है वो दोनों पार्ट ऑफ द लाइफ है, और हारने के बाद दोबारा खड़ा कैसे होना है और नंबर 1 कैसे बनना है। तो ये जो करैक्टर बिल्डिंग है इसको सिखाने के लिए और एक सब्र और उसके साथ साथ एक आपस में प्यार मोहब्बत सिखाने के लिए इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्चरल डे में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने का मौका मिलता है। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि हमने कल्चर डे मनाया है जिससे तलबा को अपनी सकाफत करीब से जानने का मौका मिला है। कल्चरल एक्टिविटीज आपको इंक्लूसिविटी सिखाती है। मर्द और औरत दोनों की पार्टिसिपेशन को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। डाइवर्सिटी सिखाती है। हेरिटेज को आप फरोग देते हैं। ट्रेडिशंस, आप अपने कल्चरल ड्रेसेस, कल्चरल डांसेस, अपने बिलीफ्स उसको शोकेस करते हैं दुनिया के सामने। आप अपनी हिस्ट्री और क्रिएटिविटी को सामने रखते हैं। पाकिस्तान में गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए ऐसी तकरीबात जरूरी है। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का खिताब। कहा, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां तलबा की तालीम और तरबियत का लाजमी हिस्सा हैं। वाइस चेयरमैन HEC महमूद सलीम ने कहा, तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां होनी चाहिए।
अच्छा इवेंट एक्सपेक्ट करते हैं और स्पोर्ट्स वैसे भी बहुत ज़रूरी हैं तलबा की जो शख्सियत की तामीर के लिए, तो हम बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं इवेंट। नौजवान हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और ये रंग तो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए। गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें एक अच्छी शख्सियत चाहिए, अच्छे शहरी चाहिए मुल्क को, तो जहाँ किताबी इल्म के साथ साथ शख्सियत की तामीर बहुत ज़रूरी है और उसमें हम निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत अहम रोल अदा करती हैं। सबको इसमें अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। तालीम के साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं और गैर निसाबी। इस तरह के जो फेस्टिवल हैं ये स्टूडेंट्स की जो जहनी इस्तेदाद है इसको जिला देते हैं और उसके अब उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है जो कि आजकल बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के अंदर पैदा होना। तो ये अब हम फिर फूड भी इंजॉय करते हैं, अपना स्पोर्ट्स भी इंजॉय करते हैं, तो बड़ा अच्छा फेस्टिवल ये है। मैंने बहुत कम देखा है कि जितना ख़ास तौर पर जो इसके सारे जो इसको जो है मैनेजमेंट के जो लोग हैं बड़ी मेहनत करते हैं इसके ऊपर और बड़ी उसमें एक परफेक्शन नज़र आती है। स्पोर्ट्स में भी, फूड में भी बड़ा एक डिलीशियस फूड होता है, वो भी बड़ा इंजॉय करते हैं, तो एक ज़बरदस्त इवेंट है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा इवेंट मुनक़्क़िद करवाया। सीनियर नून लीगी रहनुमा मियां माजिद ज़हूर की लाहौर रंग से ख़ुसूसी गुफ्तगू, कहा कि कामयाब फेस्टिवल कराने पर सुपीरियर इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों का इनकाद। रस्साकशी मुकाबलों में सबा हाउस ने मैदान मार लिया। बॉयज़ रस्साकशी मुकाबलों में जुबैर हाउस ने फतह समेटी। ख़वातीन की 100 मीटर चाटी रेस चंदा हाउस ने अपने नाम की। हबीबा हाउस की शानदार एंट्री, मार्च पास्ट और पंजाबी कल्चर पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल ने मुख्तलिफ कल्चर्स के रंग बिखेर दिए। हिरा हाउस ने पश्तून कल्चर की नुमाइंदगी की। सायरा हाउस की जानिब से कैलाश कल्चर की नुमाइंदगी की गई। चंदा हाउस ने बलोच कल्चर पेश किया। तैयबा हाउस की ऊँटों के साथ कल्चरल फेस्टिवल में शानदार एंट्री। तैयबा और अली हाउस ने सिंधी कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा ने खूबसूरत अंदाज में रक्स भी पेश किया। मेरा देश मेरी पहचान बल्तिस्तान। बल्तिस्तान सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में रुहेल हाउस की जानिब से बल्तिस्तान कल्चर की नुमाइंदगी। तलबा ने बल्तिस्तानी रक्स पेश करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप और चेयरमैन PHEC को बल्तिस्तानी टोपी पहनाई गई। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में जुबैर हाउस ने सूफी कल्चर पेश किया। अकील हाउस के पंजाबी गबरुओं का भी रक्स। तलबा ने मौला जट और नूरी नत का करैक्टर भी पेश किया। रेहान हाउस ने अरबी कल्चर की नुमाइंदगी की। जलीस हाउस ने तुर्किश कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा ने रवायती रक्स भी पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में इनामात तकसीम। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने फातह खिलाड़ियों में ट्रॉफीज तकसीम की। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मेडल्स दिए। रंगारंग मेले के अख्ताम पर मारूफ गुलकार इब्रारुल हक के गानों का तड़का। तलबा और तालिबात खूब लुत्फानंदोज हुए। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोली मसनूआत महंगी होने का इम्कान। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 85 करोड़ का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर ता दिसंबर 2023 की समाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त की समाअत सुबह करेगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर। निगरान पंजाब हुकूमत ने किरायों में 5 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी। मेट्रो बस मुल्तान के किराए में भी 5 रुपये का इजाफा। फीडर बसों के किराए भी 5 रुपये बढ़ा दिए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए बड़ा इकदाम। 10,000 तलबा को आसमान शराइत पर बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। महकमा औक़ाफ़ लाहौर में अरबों रुपए की जगह नीलाम करने में नाकाम। महकमे को आमदन की मद में भारी माली नुकसान का सामना।
हाल रोड के वस्त में अरबों रुपए के कीमती अराजी अमले की मिली भगत से मोटरसाइकिल स्टैंड में तब्दील हो गए। ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने वालों के लिए अच्छी खबर, फेल ड्राइवर्स अब 42 की बजाय 15 रोज में दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी। खैबान फिरदौसी जोहर टाउन पर सीवरेज लाइन की खस्ताहाली, शोक चौक से शौकत खानम अस्पताल तक सड़क आए रोज बैठने लगी। हादसात मामूल बन गए। वासा ने वज़ीर आला पंजाब को सीवरेज लाइन तब्दील करने की मंजूरी की समरी अरसाल कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सजने को तैयार। सीजन 9 की चमचमाती ट्रॉफी की तकरीबन रुनुमाई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तमाम टीमों के कप्तान और फ्रेंचाइज मालिकान भी शरीक हुए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक रायली रुस्तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान और साउथ शकील नायब कप्तान होंगे। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और गौहर नफीस फाते रहे। दूसरे मैच में जहांजेब नसीर और कैसर पिया कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में सुहेल मसूद और मोहम्मद तौकीर ने फतह समेटी।